फ्रेंड्स, दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और थोड़ा व्यस्तता के वजह से वीडियो बनाने में देरी हो गई, जिससे मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, जीवन में लगा रहता है, व्यस्तता आती है चली जाती है। कभी कभी इतना व्यस्त आप हो जाते हैं कि आपको समय नहीं मिल पाता। बस उसी व्यस्तता में मैं भी था, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया और एक बार फिर आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत ही पुरानी बात है। एक गुरुकुल में बहुत से शिष्य रहते थे, जिसमें राजा महाराजाओं के बच्चे और साधारण परिवार के बच्चे दोनों ही रहते थे। सब कोई अच्छे से रहता था। गुरुकुल बहुत ही नामी था। वहाँ के गुरुजी बहुत ही विद्वान थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उन लोगों की शिक्षा पूरी होने वाली थी कि एक दिन पहले गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया कि आप सब मैदान में एकत्रित हो। सभी शिष्य मैदान में एकत्रित हुए और गुरुदेव ने बोला कि आज आप लोगों का इस गुरुकुल में अंतिम दिन है, कल आप सब अपने अपने घर चले जाएंगे। सभी शिष्य मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। बहुत ही दिनों बाद घर जाने को मिल रहा है। फिर गुरु जी ने बोला कि हम आप लोगों का एक परीक्षा लेना चाहते हैं, छोटी सी, जिसमें आप लोगों को बाधा दौड़ भी हो सकता है, उतार चढ़ाव होगा, दौड़ना पड़ेगा, पानी में दौड़ना पड़ेगा, जमीन पर सूखी दौड़ना पड़ेगा, कटीले पत्थरों पे भी दौड़ना पड़ेगा और अंत में एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? उनमें से सभी शिष्य बोले, जी हम तैयार हैं। फिर क्या, रेस शुरू हुआ, दौड़ शुरू हुई। सब कोई अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दौड़ रहा था। पानी से निकले, ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़े निकले। फिर जब अंत में अंधेरी सुरंग आई तो वहां पर लोगों का व्यवहार थोड़ा बदला सा नजर आया। लेकिन जैसे तैसे लोग दौड़ को पार करके फिर मैदान में एकत्रित हो गए। दौड़ पूरा हुआ, मैदान में एकत्रित हो गए। फिर गुरुदेव ने पूछा कि आप लोगों का दौड़ पूरा हो गया? सभी शिष्यों ने एक साथ बोला, जी गुरुजी, सब दौड़ पूरा हो गया। गुरुजी ने बोला, आपने क्या देखा? तो सभी लोगों ने बोला कि हम सब तो अच्छे से दौड़ रहे थे, लेकिन अंत में सुरंग के अंधेरे में, सुरंग में कटीले पत्थर थे जिस पे हम सब चल रहे थे। तो उसमें से एक शिष्य बोला कि कभी सुरंग पहुंचने से पहले हम सब साथ साथ चल रहे थे, लेकिन सुरंग के बाद जब सुरंग आया तो हम सब एक दूसरे को धक्का देकर चल रहे थे, कभी अपने को बचा कर निकल रहे थे। किसी ने तो कटीले पत्थर को अपने उठाकर पॉकेट में रख लिया कि जो पीछे वाला है उसको इन पत्थरों से सामना ना करना पड़े। फिर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जिन लोगों ने उन पत्थरों को उठा लिया वो मेरे सामने आए। जिन शिष्यों ने उठाया था वो सामने आया और बोले, पत्थर को निकाले। पत्थर को निकाले तो वो चमकदार हीरे थे। सभी शिष्य आश्चर्यचकित से गुरुजी की तरफ देख रहे थे। गुरुजी ने बोला, ये कटीले पत्थर हम खुद रखे, ये पत्थर नहीं, हीरे हैं। मैंने इसलिए रखा, मैं देखना चाह रहा था तुम सब कितने परोपकारी हो। लेकिन इनमें से बहुत कम ही लोग थे जो अपने दर्द को सहे, फिर उसको रख लिए कि पीछे वाले को दर्द ना हो। बहुत से लोग धक्का मुक्की में थे, अपने से कमजोर को ढकेल कर आगे निकल रहे। दोस्तों, जीवन में आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाइए, जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा पड़ा रहेगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता असफलता आएगी, लेकिन आप परोपकार कितना करते हैं, आप अपनी वजह से किसी दूसरे की मदद कर देते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा फलदायी होता है, पुण्य का काम होता है। क्योंकि जीवन में आपके साथ आपके कर्म जाते हैं। आप किसी को भी देखेंगे, उसका लक्ष्य मामूली होता है, लेकिन उसका कर्म बहुत बड़ा होता है। वो ऐसे बड़ा आदमी नहीं बनता है, उसका जनरेशन लग जाता है उसको बनाने के लिए। उसका एक दो पीढ़ी कभी कभी तो ख़त्म हो चुकी होती है उसको स्टैंड करने में, जो आज हम आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस गुरुकुल में गुरुदेव ने उन लोगों से अंतिम में यही शिक्षा दी
कि आप लोग कहीं पर भी जाइएगा परोपकार करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, परोपकार ही आप लोगों का पहचान है। इसलिए इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करना चाहिए, उसमें से यदि आप 100 में भी एक हैं तो आप बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। इस मानव शरीर को पाकर हम लोगों को परोपकारी जरूर बनना चाहिए।